नमस्कार। नवंबर का पूरा महीना बुरा भला यूट्यूब चैनल पर हम बच्चों के नाम रहेगा। आपको वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल ये किलकारी बाल भवन का मेन गेट है। किलकारी बाल भवन पटना में है और यहाँ का बच्चों के लिए पैराडाइज है। आप देख रहे हैं खूब सारे बच्चे यहाँ पर हैं और जब भी यहाँ पे आप आए तो एक अलग तरह का एक पॉजिटिव वाइब आता है। और हम सबको अगर अपनी जनरेशन्स को या अपनी पीढ़ियों को बचाना है या बनाना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों को देना पड़ेगा। और पटना में एक ऐसी जगह है जो बिहार के सभी बच्चों को पे बहुत मेहनत करती है और एक नया फ्यूचर देने के लिए बहुत सारा काम करती है। आज हम आपके लिए चिल्ड्रंस डे स्पेशल में किलकारी बाल भवन आए हैं और देखेंगे कि यहाँ क्या क्या गतिविधियां होती हैं, किस किस तरह से लोग काम करते हैं यहाँ पर और इन सब के पीछे किसी एक खास महिला का योगदान। जैसे हम कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी देयर इज अ वुमन, तो एक यहाँ पर जो खास महिला हैं उनका नाम है ज्योति परिहार जी, जो यहाँ की निदेशक हैं और पिछले कई सालों से हैं। इस पूरे सैर की हम शुरुआत हम चाहेंगे कि ज्योति जी से बातचीत से करें और ये बहुत ही खूबसूरत कैंपस भी आपको घुमाएंगे जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्टिकली मेड कंस्ट्रक्टेड एक स्ट्रक्चर है और खूब सारे बच्चे यहाँ पर देखिए एक्टिविटीज चल रही है और बाल दिवस आने ही वाला है। इससे पहले कि हम यहाँ पर जाएं हम बताएंगे कि बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर लगातार बच्चे आ रहे हैं और ये खूबसूरत कैंपस जहाँ पर लिखता है। और यहाँ पे हमारे साथ ज्योति जी यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको समय देने के लिए। बहुत ही बिजी हैं और हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और ज्योति जी यहाँ पर लंबे समय से बाल भवन की जिम्मेदारी संभाले हुई हैं और बिहार के बच्चों का भविष्य ऐसा कहें कि इनके हाथ में है। मैम आपके थ्रू हम चाहेंगे कि थोड़ा सा पहले बाल भवन घूमें और थोड़ा बहुत एक बेसिक जानकारी आप दे दें और फिर हम अपने हिसाब से आगे और चले जाओ। हाँ, तो ये जैसे आप एडमिशन होता है ना, यहाँ पे जब भी बच्चे का एडमिशन होता है तो ये वो जगह है जहाँ बच्चे का एडमिशन होता है। कुछ बच्चे खड़े भी हैं और पेरेंट्स भी साथ में होते हैं। पेरेंट्स की भी रजामंदी चाहिए होती है एडमिशन के लिए। और इस एडमिशन के बाद फिर आप देख रहे हैं ये एक बटरफ्लाई गार्डन है बच्चों के लिए। जी, अभी बुरा वाला चैनल पर हम नवंबर बच्चों का नवंबर करने वाले हैं। उस पे 2-3 स्टोरीज अभी ऑलरेडी बच्चों गुल्लक बैंक हम चला चुके हैं। बहुत बढ़िया। और ये बाल दिवस हमारे हैं, बहुत सारे नोटिस लगे हुए हैं। बाल दिवस में क्या होना है, खूब सारे कार्यक्रम यहाँ पे होने हैं और बच्चे इसी बहाने नोटिस पढ़ना सीखते हैं। ये आदत उनमें डेवलप होती है। नोटिस बनाना भी शायद। नोटिस बनाना भी शायद। ये कई सारे स्टॉल लगे हैं बच्चों के बनाए हुए। आगे कर दीजिए, बॉयज को पीछे कर दीजिए। ये दीपावली आ रही है तो दिया बच्चे लोग। इसके बाद दिखना पहाड़ी द्वारा निर्मित दिया है, बहुत सुंदर दिए हैं। कितने का है एक दिया? मुसल्लेपुर आ जाइए, 15 रुपए का एक दिया है। तो इस बार अगर आप दिवाली में अगर मनाना चाहें और बच्चों के साथ अगर उनका कंट्रीब्यूशन भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ किलकारी बाल भवन आ सकते हैं। यहाँ पर मात्र 15 रुपए में एक जोड़ा दिया है, तो बढ़िया और बच्चों का बनाया हुआ दिया है। किताबें दिख रही है मैम, ये सब किताबें किलकारी के पब्लिकेशन है। ये मेरी ही लिखी हुई किताब है बच्चों की। मैम बहुत अच्छी साहित्यकार भी हैं ऐसा हमने देखा है। और सिम्मी नाना और चप्पल का जोड़ा
ये किताब है बाल किलकारी की, खूब सारी पब्लिकेशंस यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। एग्जीबिशन जैसे दो डायरी लेखन कला, अगर बच्चे डायरी लिखते हैं रोहानी तो फूल, उनका क्या क्या एग्जीबिशन लाभ दो होता है, उनके जीवन में से क्या क्या बदलता है, ये भी एक किताब डायरी है। लेखन कला, हम्म, बहुत ही चलिए, अलग अलग मायन्यूट। एक बार माँ नाम ले की लो। लोरियां, ये भी बहुत जयपुर, इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। मीना माँ पहाड़ी, की लोरियां, बिहार में मुजफ्फरपुर, जितनी भी बेली लोरियां रोड, जो लुप्त हो मछुआ रही है टोली, उसका हम लोगों ने इंटर संकलन करा गोलंबर, दिया, क्या बात है। सभी लोहानीपुर, रीजनल भाषाओं में। एग्जीबिशन रोड, तो और बिहार के कुछ कैरेक्टर जैसे एग्जीबिशन गोनू रोड, दोनों झा, अच्छा, बहुत पुराने जैसे वीर कैरेक्टर, कुंवर सिंह, ये नहीं, सब है। क्या बात है। चलिए ये सब अभी बच्चों की लिखी हुई किताबें हैं। अच्छा हमारे अभी बच्चों के दूसरा लिखे ग्रुप हुए इसमें बहुत ही सारे करेंगे, पब्लिकेशन है ठीक हमारे है। पास। अच्छा, ये सब बच्चों की लिखी हुई है, लोक भाषाओं में। दूसरा लोक ग्रुप भाषा में बनेगा। चतुर अब आप पिक्चर, लोग जो एक अपना ग्रुप के लिए और सब यहाँ पर लोग एक बच्चों की प्यारा बनाई सा गई नाम कैंडल्स हैं। ये अंतर ज्योति विद्यालय के बच्चों का बनाया हुआ है, जो ब्लाइंड बच्चियां हैं हाँ, उन्होंने बनाया है। फूल होना इतना चाहिए। खूबसूरत क्या हम उन कैलेंडर। बच्चों से मिल पाएंगे अभी? अभी वो बच्चियां होंगी यहाँ, अंतर ज्योति चलिए। की बच्चियां कुम्हलान, नहीं है अभी, उनका इधर आ जाइए। वो आवासीय है, उनका जो विद्यालय है। तो कंकरबाग, हमारा बाल केंद्र चलता है, हनुमान तो नगर, हम विविध प्रकार के विधाओं का प्रशिक्षण कुम्हलान, देते हैं बच्चों को। कंकरबाग, और हनुमान वो नगर, सारे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, वो बाईपास, सारे नेत्रहीन ही होते हैं बाईपास, सभी देते उधर लाइन लगाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत मोमबत्तियां आप देख रही है, देख और रहे हैं। सारा जो आदम आप कुआं, देख रहे हैं सारी बच्चियों ने ही बनाया। आदम कुआं, अच्छा, और कितनी कीमत है एक, अगर मैं आदम इसकी बात करूँ कुआं, तो ये राजेंद्र नगर, 50 रुपए के। उसी लाइन में बेटा ये जाएंगे। बहुत खूबसूरत, ये दृष्टिबाधित राजेंद्र बच्चों नगर द्वारा उस लाइन बनाया में गया जाएंगे। ये मोमबत्तियां हैं, मोमबत्तियों का सेट है। और ये सब बाल भवन के जगनपुरा, सौजन्य से खूब सारे बच्चे दिख रहे हैं मैम यहाँ पर। ये क्या रोज इतना आते हैं यहाँ पे, या आज कोई स्पेशल कोई ओकेजन है? नहीं, ऐसे आज जो नए ट्रांसपोर्ट बच्चों नगर, का ग्रुप है जो किलकारी में आज राजापुर, से कल से अपने क्लास कदम शुरू कुआं। करेंगे, अच्छा तो इनका ये समूह बनाया जा रहा है। अच्छा, और इनका समूह उनके अभी हम मोहल्ला लोग वाइज तीसरा बनाया ग्रुप जाता है, बनाएंगे। ताकि बच्चों तब को तक आने ये जो जाने में सेकंड ग्रुप सुविधा है, हो, अपने साथियों लिए के ग्रुप साथ का नाम ग्रुप में आ सोचिए जा सके। क्या हो अच्छा। सकता है। तो एक बैच या एक साल में चलिए। कितने बच्चे होते हैं समूह अमूमन? 5-6 बैच आता है हर साल में। अच्छा, और आखिरकार हर बैच में करीब 600 बच्चों का इनरोलमेंट होता है। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है मैम। ये डिजाइन आप तो शुरू से रही हैं मैम, हाँ। तो थोड़ा बताइए कि ये डिजाइन। ये पार्लर डिजाइन पे, बिल्डिंग एज लर्निंग एड की डिजाइन पे ये बिल्डिंग बनी है। हर अलग अलग लेयर्स में बिल्डिंग है और बहुत ओपननेस है, ताकि हर बच्चा अपने हिसाब से अपनी पसंद की जगह पे रह सके, हो सके जैसा वो है। बोर्ड है, एक्टिविटीज आती है। क्लास का समय 11 से 6 बजे तक, और ये बाल दिवस की तैयारियों का पूरा सूचना है यहाँ पर। इसके अलावा ये क्लास, खूब सारी एक्टिविटीज हैं। आज क्या क्या क्लास हो रहा है, अच्छा, और हर दिन यह बोर्ड अलग ढंग से सजता है। एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर जो चीज दिख रही है, जो बचपन से हम नियम कम जानते हैं और बिहार में शायद और भी कम, कृपया जूता चप्पल यहाँ रखें, बालक यहाँ और बालिकाएं यहाँ। और मैं सिर्फ आपको जूतों की लाइन दिखाना चाहूंगा। एक साथ कितने सारे जूते चप्पल यहाँ पर देखिए। अनुशासन जो है, बच्चे यहाँ से शुरू से सीखना शुरू करते हैं, और बहुत दूर तक आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर जूता उतारा और जैसे शिक्षा का मंदिर है उस तरह से फिर अब प्रवेश करते हैं। खूब सारे यहाँ स्कूल्स दिख रहे हैं अलग अलग मैम हॉबीज के। अब जैसे ये म्यूजिक का करना है और यहाँ पे बच्चे गाना सीखते हैं, और ये पूरा सीढ़ी देखिए कि ये हारमोनियम के इस पे बना हुआ है। और हारमोनियम ये के पूरा ये पैटर्न शतज और गंधर्व पूरा सारा ये सारे गामा के हिसाब से, हाँ, ये आप देख रहे हैं कितना आर्टिस्टिक है। और ये हारमोनियम के जो अलग अलग जो नोट्स होते हैं उसके हिसाब से ये सीढ़ियां और नीचे चल रहा है। तो जरूर यहाँ संगीत की क्लास चल रही होगी मैम। और हम आप देखिए आपके आलाप की आवाज आपके कानों में। और ये खास बात ये है कि ये गाना यहीं पे बच्चे लिखते हैं।
क्रिएटिव राइटिंग के बच्चे लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, म्यूजिक भी अच्छा, देते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है और वहाँ पे मैंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पे सामा चकवा के गीत लिखे हुए हाँ थे। हाँ हाँ हम लोगों को पता होता है कि सामा चकवा भी यहाँ की लोक परंपरा है, हाँ। नहीं तो हम लोग जो बिहार के जो आर्ट एंड कल्चर है, उसको हमारी जो preserve कर। सभ्यता है, उसको कोशिश करते हैं बच्चों को उनसे रूबरू कराएं और बचपन से अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव बच्चों में जागृत कराएं। और यहाँ पे कुछ बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये शिक्षा दिवस के अनाउंसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा दिवस का अनाउंसमेंट, हाँ। ये क्या है बताएंगे आपको? एजुकेशन डे 11 नवंबर को हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे हम लोग बिहार में 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपका नाम क्या है? हेमा। और आप? मेरा नाम इंजल। आप क्या करती हैं? मैं थिएटर और फिल्म मेकिंग करती हूँ, सीखती हूँ यहाँ। सीखती हैं? अच्छा, तो कब से सीख रही हैं यहाँ पे? मैं 2010 से लगातार सीख रही अगर हूँ। अभी आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ बताइए थोड़ा। अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन कोलकाता। इंस्टीट्यूट। जी, अच्छा। और किस किस बताइए। फिल्मों में अभिनय किया वो भी बता दीजिए। मैंने माजी द माउंटेन मैन फिल्म में काम किया है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बताइए बहुत बहुत। क्या भूमिका थी उसमें? मांझी की पत्नी का रोल फगुनिया। हाँ, याद आ रहा बचपन है। का। अरे क्या बात है। जी जी। और आप? मैं यहाँ पे संगीत सीखती हूँ और एंकरिंग सीखती हूँ। कैसा है बाल भवन का अनुभव? बहुत मजेदार है, बचपन से ही यहाँ हूँ, शुरुआत से ही। आपका नाम? मेरा नाम आकाश है। 2008 में स्कूल कैंप से जुड़ा था इससे। पहले यहाँ सीख रहा था, अभी नए साथियों को सिखाने का मौका मिलता है। आकाशवाणी पटना पर एक कार्यक्रम आता है रविवार को सुबह 10:30 बजे, बाल किलकारी। मैं उसका कोऑर्डिनेशन करता हूँ और हमारे साथ में कुछ और साथी हैं जो इसको रिकॉर्ड करते हैं और बनाते हैं। पूरा कार्यक्रम यहीं से बनता है, बस आकाशवाणी पटना पर इसको प्रसारित किया जाता है। बहुत खूब। तो हम देख रहे हैं कि काफी खूबसूरत कैंपस है और जहाँ भी देखें नाम बड़े इंटरेस्टिंग रखे गए हैं, जैसे किलकारी प्रकाशन जो है, धमा चौकड़ी, अटकन मटकन, चहक, हुनर से बच गई जान, सिंटू मगरमच्छ, खूब सारे क्रिएटिव नाम हैं। और ये कंप्यूटर लैब शायद दिख रहा है यहाँ पर। थोड़ा लाइब्रेरी के बारे में बताएं। ये बच्चों की पुस्तकालय है, इसका नाम ही रखा गया है मस्ती की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला। बड़ा फिल्मी नाम है। और यहाँ बच्चों की मनपसंद किताबें तो हैं, उसके साथ साथ सिलेबस की भी किताबें, जो जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए वो किताबें नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए वैसी मांग होती है। तो इस ड्रॉर में आप देखेंगे पूरे सिलेबस की 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की किताबें। तो बच्चा यहाँ इशू करा सकता है, पढ़ सकता है? हाँ, वो आते हैं, इशू कराते हैं, घर ले जाते हैं और फिर महीने भर पढ़ते हैं, फिर वापस कर देते हैं। अच्छा। और फिलहाल सारे बच्चे रहते हैं और बिजी हैं? हाँ, अलग अलग क्लास में। और यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हुई। अच्छा, तो किलकारी बाल भवन में डिजिटल लाइब्रेरी भी है और किताबों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ऐसा बता रही थी ज्योति मैम। मैम, आप यहाँ कब से जुड़ी हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। शुरू किया मैंने इस बाल भवन को 2008 में शुरू किया। नहीं, ऐसा सुनना बहुत आसान लगता है कि शुरू करने की 8 से 23 की जर्नी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। शुरू में हम लोगों ने झोपड़ियां बनाई, 4 साल उन झोपड़ियों में काम किया, फिर धीरे धीरे बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग का डिजाइन कराया और फिर बिल्डिंग में आए। तो और ऐसा अभी तो बिहार के सभी 9 कमिश्नरी में बाल भवन। तो ये अचानक से ये आपके ऑफिस के बाहर में जा रहा था तो मैंने देखा वहाँ ज्योति माँ लिखा हुआ है। ये क्या आपने लिखवाया है या? बच्चे लोग का, बहुत सारे बच्चे ज्योति माँ बोलते हैं। तो ये बिहार की माता बनने का जो सुख है, इसको कैसे आप थोड़ा सा बहुत बड़ा, ये तो मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। मुझे लगा था अगर कुछ नहीं कर सकी तो कम से कम समाज के एक बच्चे को गोद लूंगी और उसका जीवन बदलूंगी। और वो एक बच्चा बढ़ते बढ़ते क्या बात है, इतना बड़ा हो गया। जी जी जी। ये लाइब्रेरी है, उसका नोटिस बोर्ड है। हर बार हर महीने जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं किताबें, उनका नाम आता है नोटिस बोर्ड में। अच्छा। ताकि पढ़ने की क्षमता बढ़े, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को प्रेरित हो। कोई बच्चा किसी को कुछ गिफ्ट करता है, उसका नाम आता है नोटिस बोर्ड में, ताकि हर बच्चा एक दूसरे का सहयोग करे। कितने तरह के सेक्शंस हैं, जैसे म्यूजिक हम घूम लिया, लाइब्रेरी चले गए, और क्या क्या यहाँ पे? क्राफ्ट है, पेंटिंग है, कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स है, बड़े बड़े हैं, बहुत सारे सेक्शन है। अच्छा। अभी बहुत काम भी हो रहा है सेक्शन में, जहाँ पे स्पोर्ट्स है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है। और
ताइक्वांडो के प्रशिक्षक भी है, वो आपको नमस्ते। आगे बताएंगे। जी। थोड़ा बताइए कि यहाँ पे किस किस तरह के बच्चों को प्रशिक्षण मिलता है और क्या सिखाते हैं। यहाँ सर 3 बैचेज में क्लासेस चलती है। सीनियर, जूनियर, न्यू चिल्ड्रन का अलग अलग बैच है। अच्छा, और किस किस तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ ताइक्वांडो है, कराटे है, बॉल बैडमिंटन है, चेस है, कबड्डी चलते हैं। और कितने ट्रेनर्स हैं आपके पास। ट्रेनर तो ओवरऑल लगभग 25। 25 है। अच्छा, ये 5 बजे तक ही चलता है या उसके बाद भी होता है ये? ये लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक चलता है। अच्छा, क्योंकि कुछ बच्चों का सामने क्लासेज रहता है, कोचिंग रहता है, तो वो बच्चे कोचिंग करने के बाद आते हैं। अच्छा, यहाँ से बच्चे कुछ बाहर गए होंगे किसी अचीवमेंट को लेकर, कुछ बताएं तो। ऑब्वियसली यहाँ का मैक्सिमम बच्चे नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं अच्छा, और मेडल भी जीते हैं। इनको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है या कुछ और स्टाइपेंड या कुछ और भी फैसिलिटीज मिलती हैं स्पोर्ट्स को जो लेकर? बच्चे नेशनल लेवल पे जीते हैं उनको गवर्नमेंट की ओर से स्टाइपेंड मिलते हैं। उन लोगों का गवर्नमेंट का नेशनल लेवल पे कुछ रूल्स है कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लेवल पे अलग अलग रिवार्ड है, ऐसे मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे कैंपस आपका। आप यहाँ कब से हैं। मेरे तो यहाँ 10 ईयर्स। क्या नाम है आपका। मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार, चलिए शुक्रिया मुन्ना भाई। हम बाकी बाल भवन भी घुमा रहे हैं अभी लोगों को, और आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चा काफी तैयारी के साथ यहाँ पर बाल भवन, जैसा कि बता रही थी ज्योति जी कि उनकी एक सोच थी कि एक खास तरीके का कैंपस बने जहाँ पर उनका सपना था कि किसी एक बच्चे को गोद लिया जाए, और यहाँ पर उन्होंने पूरा बिहार के एक पूरे जनरेशन को, या एक या कम से कम कई जनरेशन को अब वो लगातार गाइड करती रही हैं। और बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, कई सारी विधाएं उन्होंने बताया, चित्रकला भी एक विधा है, म्यूजिक है, और काफी बिजी भी हैं, इसीलिए हम कई बार मैं पीछे पीछे उन्हें देख रहे हैं और काफी मसरूफ हैं, काफी बिजी हैं। और यहाँ पर और यहाँ पर शायद रिहर्सल के लिए सर ज्यादा देर नहीं है सर। बाल दिवस आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है, और शिक्षा दिवस भी, जैसा कि बताया हमें एक साथी हैं, उसकी तैयारी पे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। और ये पीछे म्यूजिक का शोर या म्यूजिक की आवाज पीछे से आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि किसी और विभाग में चलें और देखें कि बाल भवन में और क्या क्या है। तब तक आपको कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, किलकारी का जो मेन बोर्ड है वो भी बड़ा आर्टिस्टिक है, और ठीक सामने बढ़िया कैंपस है। जी बताइए, आइए आइए प्लीज। बाल भवन पिछले 15 सालों से पटना में स्थित है, और यहाँ पर खूब सारी एक्टिविटीज होती हैं। 8 से 16 साल के बच्चों को हमको बताया गया कि यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है अलग अलग विधाओं में, साथ ही पढ़ाई के लिए बहुत सुंदर लाइब्रेरी भी है। और पहला ग्रुप का क्या नाम है। थोड़ा देखते हैं कि कैसे यहाँ पर दूसरे तैयारी ग्रुप चल का? रही है। तीसरे ग्रुप का जोर से बोलिए। और चौथे ग्रुप का तीजा। ठीक है, कब से आना है, कहाँ आना है, किस विषय में जाना है, पता नहीं, अभी बताते हैं, अभी सभी को बताएंगे। मोमो ग्रुप
मूर्ति कला में जाएंगे। 4 ग्रुप बने हैं। कौन कौन से ग्रुप बने हैं? मोमो कहाँ जाएंगे? कौन कौन से ग्रुप बने हैं? समझ ही नहीं आ रहा, कोई भेलपुरी कर रहा है, कोई दिवाली अच्छा। दशहरा कर रहा है। तो ये नए बच्चे हैं जो अभी यहाँ पे एनरोल्ड होना बाकी है इनको। बर्गर ग्रुप जाएंगे। यहाँ मोमो, बर्गर और बहुत सारे ग्रुप बने हैं। कौन कौन से ग्रुप बने हैं पता है आपको? बताइए। गोलगप्पा ग्रुप है। आप उसके गोलगप्पा बाद ग्रुप के हैं। तीसरे ग्रुप जो है गोलगप्पा, उसको मिल रहा है लेखन कहानी। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है सारे। और उसके बाद कौन सा ग्रुप है आपका? पिज्जा ग्रुप है। कौन कौन से ग्रुप हैं? गोलगप्पा, पिज्जा पिज्जा, ग्रुप को जाना है मोमोज और बर्गर। पिज्जा को जाना है कराटे में। तो चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग नाम रखे गए हैं बच्चों के ग्रुप के। मोमो, बर्गर, पिज्जा और भेलपुरी। सात नवंबर से वर्णन करेंगे पिज्जा ग्रुप है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग भूतनाथ। भूतनाथ से। तो अभी बैच शुरू होने वाला है। कब से? बाल भवन के बारे में कहाँ से सुना आपने? मेरे दोस्ती लोग से वो पहले से आते थे यहाँ पे? हाँ, इसके दोस्त लोग आते थे, ये लोग तो हम भी एडमिशन करवा लेते। अच्छा। आप सब ऐसे ही आए हैं दोस्तों के थ्रू? किसमें इंटरेस्ट है आपका? स्केटिंग में। स्केटिंग में। क्या नाम है? तो यहाँ स्केटिंग की सुविधाएं हैं अलग से? पहली बार है, पता नहीं। पता नहीं है। अच्छा। और इसके अलावा मान लीजिए स्केटिंग ना हुआ तो? तो बैडमिंटन। अच्छा। तो ये खूब सारे बच्चे हैं यहाँ पर, कम से कम 150-200 बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो अलग अलग विधाओं में यहाँ पर आए हैं और इनका प्रशिक्षण यहाँ पर तय किया जा रहा है कि कौन से जहाँ कहीं भी हो एक्सपोजर प्रशिक्षण विवरण सम्राट यहाँ पर सम्राट भी आ जाए। और अलग अलग विधाओं में मूर्ति कला, विज्ञान, लेखन, कराटे में इनका नामांकन यहाँ पर हो रहा है बच्चों का। और खूब सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं। और नया सेशन शुरू होने वाला है। जब भी नया सेशन शुरू होता है तो खूब सारा एंथुजियाज्म रहता है और हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि वो खास जगह जहाँ पर अभी पेरेंट्स की काउंसलिंग चल रही है, यहाँ पर एक खास क्लास चल रही है। देखते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं अगर यहाँ पर संभव हुआ तो। नमस्कार सर, ये थोड़ा बताएंगे क्या चल रहा है? गिटार का क्लास चल रहा है। गिटार की क्लास। हाँ। अच्छा, तो यहाँ 3 लोग एनरोल्ड हैं गिटार में जी, और बच्चे चले गए हैं जिनका कोचिंग था, क्लास था, वो लोग निकल गए। एक प्रोजेक्ट सिर्फ गया है, बाकी बच्चे जो है ये कला उत्सव की जो प्रतियोगिता होने वाली है उसके लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। ये लोग पहले से सीखते हैं यहाँ पे या अभी? हाँ, पहले से सीखते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया। कब से सीख रही हैं आप? कैसा लग रहा है बाल भवन में? आप सर यहाँ गुरु आप हैं आगे? जी, तबला टीचर है। नाम आपका? कुंदन प्रकाश मिश्रा। कुंदन जी, कब से यहाँ पे? यहाँ हम 10 साल से हैं। 10 साल से यहाँ पे। तो ये एक और विधा हमने देखी अभी नीचे। ज्योति जी ने बताया कि संगीत चल रहा था यहाँ पर, तबला, गिटार। और अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जा रहे हैं जहाँ पर बाल भवन और खूबसूरत हो जाता है। बुरा भला चैनल पर आपने एक स्टोरी देखी होगी बच्चा बैंक की। अभी चूंकि समय ज्यादा हो गया है तो ये बच्चा बैंक फिलहाल बंद है। और अभी हमने हाल ही में, आपने देखा होगा कि हमने ये गुल्लक बच्चा बैंक की स्टोरी, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाएं हमारे चैनल पर और जरूर देखें। ज्योति जी ने ये भी बताया कि कई सारे सेंटर्स खुल गए हैं, यानी कि खूब सारे और भी चैप्टर्स हैं जो, और ये पेरेंट्स की भीड़ यहाँ से जाती हुई जो अभी अभी यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि अक्टूबर माह के नामांकित बच्चों का स्वागत सत्र है 2 बजे से, और ये वो सेशन खत्म करके यहाँ से जा रहे हैं। नमस्ते मैम। खत्म हो गया सेशन। कहाँ से हैं आप बताइए थोड़ा?
सारण सारगंज। सारगंज से। अच्छा, बच्चे का एडमिशन के लिए आए थे, हो गया? किस में हुआ, किस कोर्स में? सब्जेक्ट नहीं फाइनल हुआ। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा है। ये खूब सारे पेरेंट्स यहाँ पर, अभिभावक यहाँ पे आए हुए हैं, और बाल भवन की ये खूबी है कि हर साल और बहुत ही लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कहाँ से आए हैं आप? न्यू अजीमाबाद कॉलोनी। न्यू अजीमाबाद से। क्या नाम है आपका? सनाबी। सना जी। यहाँ क्या कोई आपका बच्चा यहाँ पर? जी, मेरे 2 बच्चे आए हैं। हो गए? हाँ। अच्छा, और क्या किस कोर्स में अभी पता नहीं उनको? अभी कोर्स एक्चुअली बच्चे लोग खुद सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन वहाँ नीचे ग्राउंड में हो रहा है उसको उधर क्लासेस के लिए। एक बच्चा ये है, क्या नाम है बेटा? अर्लिश अर्लिश अर्लिश। अर्श। अर्श कौन सी क्लास में हो? LKG। LKG। और यहाँ बाल भवन के बारे में कैसे पता चला? बाल भवन के बारे में कैसे पता चला? उसके बारे में किसने बताया? मैम ने बताया। तो आप यहाँ हर संडे लाया करेंगे इनको? सैटरडे संडे। सैटरडे संडे। क्लासेस मतलब टाइम आपको कैसे पता चला कि यहाँ लाना चाहिए? सॉरी, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे लाना अच्छी चीज है? एक्चुअली यहाँ के एडमिन से ही हम लोग किए हैं, तो उन्होंने ही बताया कि बच्चों को आप चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खूब सारे यहाँ पेरेंट्स हैं जो लगातार आ रहे हैं, और कुछ कमरों के आपको नाम दिखाना चाहेंगे। जहाँ भी कोई नया कमरा है वहाँ कोई ना कोई क्रिएटिव पार्ट आपको दिखेगा। जैसे ये एक मीटिंग रूम है, और इस मीटिंग रूम का नाम है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी नाम है इस मीटिंग रूम का। और बैठक कक्ष इसका नाम है गुटरगू। देखते हैं सिंहासन बत्तीसी में क्या चल रहा है। और बहुत सारे बच्चे हैं चेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कब से खेल रहे थे? वहीं से। कुछ फायदा हुआ है और नुकसान हो गया? नहीं, नुकसान भी हुआ है, फायदा भी हुआ है। क्या फायदा, क्या नुकसान है? नुकसान ये हो गया तो नुकसान ये हुआ है, टाइम का नुकसान हो गया। उसके बाद फायदा ये हुआ मेरा गेम डेवलप हुआ। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे। 10 दिनों से 10 साल तक नहीं खेला। अच्छा, नाम बताओ पहले, नाम बताओ पहले अपना। जस रंजन। खूब सारे बच्चे यहाँ पर टाइमर लगाकर यहाँ पर 2 चेस मास्टर्स का गेम चलता हुआ। चलिए, इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? वमनजीत सिंह। वमनजीत सिंह। वमनजीत। कहाँ से आए हो? टेक्नापाड़ी। और कौन सी क्लास में हो? 5C। यहाँ कब से आ रहे हो? अभी तो 2-3 महीने ही हुए हैं। अच्छा, तो चेस में इंटरेस्ट है? लेकिन फिर आदत छूट गई और क्रिकेट खेलने लग गया। लेकिन फिर किसी और यहाँ का अच्छा है तो चेस में पैसे लगे। ऑल द बेस्ट। अब देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जिनका इंटरेस्ट छूट गया, वापस बाल भवन उनका इंटरेस्ट भी जगाता है। सामने रामनाथ कोविंद की तस्वीर दिख रही है, और शायद वो भी बाल भवन आए होंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, बाल भवन की सैर करने शायद कभी आए हों। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं, और हर विभाग अपने आप में एक यूनिक पहचान रखता है, ऐसा लग रहा है। और अब हम जहाँ बढ़ रहे हैं वो शायद यहाँ का सबसे हैपनिंग विभाग है, और बुरा भला पर हम जल्द ही वहाँ की स्टोरीज भी करने जा रहे हैं। और ये विभाग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, यानी कि यहाँ का साइंस सेक्शन। और साइंस सेक्शन की बहुत जल्द आप बुरा भला पर अलग से स्टोरी देखेंगे। और यहाँ लिखा है O2 इज लाइफ यानी ऑक्सीजन इज लाइफ, और O3 इज पॉइजन, द डिफरेंस कैन बी स्लाइड। ये बहुत क्रिएटिव एंट्री है यहाँ पर। और खूब सारे बच्चे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स, और यहाँ शायद साइंस ट्रेनर बैठी हैं। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? मेरा खुशबू कुमारी। खुशबू जी हैं। और कब से यहाँ पे? यहाँ मई 2023 से। अच्छा, और ये पीछे ये स्केलेटन कंकाल देख के डर तो नहीं लगता आपको? अच्छा, ये साइंस का पार्ट है। जी। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे हाफ के बाद आता है, 2 बजे के बाद 10 बच्चा तो आ ही जाता है। और सैटरडे संडे 20-25। अच्छा, जी। और खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जी, अभी भी चल रहा है 2-3 टाइप का एक्सपेरिमेंट जो जूनियर ग्रुप में है। सीनियर ग्रुप में अलग चल रहा है एक्सपेरिमेंट, और जूनियर ग्रुप में पहला तो देखिए अभी भी एस वगैरह यहाँ कलेक्ट किया हुआ है। जी जी। अच्छा अच्छा, ये बच्चे ऐश से सोप बना रहे हैं। हम खुशबू जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये रिपोर्ट हमको अलग से दें, और बहुत जल्द हम बुरा भला चैनल पर अलग से इन बच्चों की कहानी दिखाएंगे आपको। और किस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं खुशबू जी? हम पहले बर्ड वाला भी चल रहा था, ये अभी भी चल रहा है कि जो गोरैया है बिहार का राज्य पक्षी है, ये विलुप्त हो रहा है। तो यही वो बच्चे हैं जो उनको हैबिटेट दे रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे खुशबू जी ने बताया, जो ट्रेनर हैं, कि खूब सारे बिहार का राजकीय पक्षी, ये देखिए स्पैरो के नेस्ट हैं यहाँ पे, गौरैया के घोंसले। और ये तैयार किया है शायद आपने। अपना नाम बताएंगे? आदित्य कुमार। आदित्य जी, कौन सी क्लास में हो? 9th में। कौन से स्कूल में? हम गवर्नमेंट स्कूल से हैं। अच्छा, थोड़ा बताइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट हमारे ये, जैसे कि गौरैया जो हमारे बिहार का नेशनल बर्ड है, ठीक है, और वो दिल्ली का भी है ऐसे। तो जब हम देखते हैं कि गौरैया जब आजकल विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि उसको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग उसका घर छीन रहे, क्योंकि रहती थी हमारे घरों के हमारे आसपास। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, जहाँ तक आपको भी याद होगा, जब आप गाँव में रहे होंगे तो उसकी चहचहाहट सुनाई देती थी, क्योंकि खुले आंगन होते थे, कच्चे मकान होते थे, तो गौरैया का मकान घर होता था। तो इसी को नजर रखते हुए तो हमने गौरैया सोचा कि हम उसको एक प्राकृतिक आवाज देंगे, जैसे प्राकृतिक नहीं होगा लेकिन जैसे सब्सटेंस से बना होगा। हमने 3 टाइप के घोंसले बनाए थे, उसमें से एक ही एक कार्टन बॉक्स वाला घोंसला है। अच्छा, हमने बनाया था 3। एक अर्थन पॉट नेस्ट होता है, जो गुल्लक आपने देखा होगा, उसी के अंदर एक छोटा सा होल करके, जो कि सिर्फ 30 mm का होता है, 3 सेंटीमीटर, ताकि उसमें सिर्फ गौरैया और कोई चिड़िया ना आए। इसलिए हमने उसी टाइप का बनाया। एक लकड़ी का ही बनाया था हमने, वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसमें जल्दी आती है। क्या मिला? हमारे को ये मिला कि जो गौरैया जो है वो सबसे ज्यादा जो आती है वो सॉइल अर्थन पॉट नेस्ट में आती है। अच्छा, क्योंकि वो मिट्टी का रहता है, उसका पुराना जुड़ाव है। जुड़ाव, कुछ खुशबू होती होगी, कुछ होता होगा उस तरह का। तो ये सब आपने यहाँ सीखा, ज्यादा डेवलप किया? हाँ, यही पे। और क्या नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इसके बाद? अभी हम लोग अभी एक और एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। एक और बच्चा है हमारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हाँ। अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा था साइंस लैब। खूब सारी अलग अलग शेप्स हैं, और यहाँ पर फिलहाल बच्चे तो नहीं है, क्योंकि शाम होने वाली है, शायद वो जा चुके होंगे, मगर बहुत सुंदर बना हुआ है साइंस लैब है। और यहाँ पर हम बहुत जल्द बहुत सारी स्टोरीज लेकर आएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं। जो बच्चे हमको बाद में इस चैनल पर देख पाएंगे लाइव, उनके लिए बाल भवन की ये दुर्लभ तस्वीर मैं कह सकता हूँ, बहुत एक्सक्लूसिव, क्योंकि बाल भवन में क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर आप बिहार के हैं और बिहार के अपने घर में आपका कोई बच्चा है और यहाँ लाना चाहते हैं, तो साइंस लैब एक सबसे अच्छी मुफीद जगह हो सकती है लाने की। जी खुशबू बता रही थी, आप बताइए। वाला पार्ट है, जिन बच्चों को मैकेनिज्म में ये मैं ऐसा समझूं कि ये 10th के बाद के बच्चों के लिए है? नहीं 9th के आसपास अपना इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट भी होता है। अच्छा, ये एक तरह का केमिस्ट्री लैब दिख रहा है मुझे, नहीं? और ये इसका क्या अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बहुत बड़ी बात खुशबू बता रही है कि जहाँ पर बिहार में या कहीं भी पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है, यहाँ पर एक पूरा साइंस लैब है। केमिस्ट्री लैब तो सामने दिख रहा है आपके, और खूब सारे फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब्स, खूब सारी चीजें रखी हुई हैं यहाँ पर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिजिटल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हैं, और खूब सारे यहाँ केमिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, और बच्चे जो भी चाहें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अभी अभी ये सेशन शुरू हुआ है। खुशबू अगर बताना चाहें तो बताइए कि यहाँ पर अभी किसी को एडमिशन लेना हो तो क्या प्रोसेस है?
अभी एडमिशन चल रहा है। पहले वो लोग एडमिशन लेते हैं, फिर कुछ हम लोग का एक्सपोजर एक्सपोजर होता है। और यहाँ पे जैसे कि 26 तरह का विधा है, सब्जेक्ट 26? हाँ 26 तरह के हैं। तो बच्चों को पहले ऐसा लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, अच्छा। कि जबरदस्ती कुछ नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 या 2 महीने का एक्सपोजर देते हैं। अच्छा, उस एक्सपोजर में होता है कि बच्चा सभी विधा में उनकी क्लास जाता है। करेंगे। अरे वाह, उनका वो आएंगे, साइंस में आएंगे, उनको इंटरेस्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो 1 घंटा भी इसमें टाइम देंगे, 2 घंटा टाइम देंगे एक्सपोजर के दौरान। फिर वो दूसरे विधा में जाएंगे, नृत्य में जाएंगे, संगीत में जाएंगे। और एक्सपोजर खत्म होने के बाद वो अपने जो क्लास में किए हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट आया, इस आधार पे वो बच्चे बताएंगे कि सब्जेक्ट हम, लेते हैं। अच्छा वो फिर हाँ, चुनेंगे। फिर वो खुद चुनेंगे कि हमको इस चीज में अच्छा लग रहा है, तो यहाँ एडमिशन लेना है। बहुत ही खूबसूरत बात है बाल भवन की कि आप पहले 2 महीने अपने आप को खंगालते हैं कि आप किस मतलब विधा में इंटरेस्टेड हैं, और फिर आप अपनी चॉइस से अपना वो आर्ट या हॉबी को परस्यू करते हैं, है ना। तो ये जानकारी यहाँ पे साइंस लैब से मिली, और बाल भवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक अंग है जहाँ पे खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जरूर रिमार्केबल भी होते होंगे, किसी अच्छी जगह पे जाते होंगे। और इसके बाद एक और खास विधा है जहाँ पर हम चल रहे हैं फिलहाल, और यहाँ पर सृजनात्मक लेखन, कथा लोग, क्रिएटिविटी से भरा हुआ ये लैब है, और यहाँ पर शायद कोई क्लास चल रही है फिलहाल। यहाँ पर तैयारी चल रही है, और यहाँ पर तो बाहर किसी ने देखा एक लोहे टाइप का बना हुआ था खिड़की के इधर साइड, उसको आपको हल्का खींचना है और अपने जूते चप्पलों को उसके अंदर रख देना है। ना वहां कोई आपको छुड़ाएगा, ना कोई कुत्ता लेके जाएगा, ना किसी को दिक्कत होगी आपके चप्पल जूतों से। तो समझ गए? तो चलिए पीछे मुड़ जाए। ये बच्चे जो हैं यहाँ पर फिलहाल अनुशासन सीख रहे हैं, चलो पीछे मुड़ जाए। और ये सृजनात्मक लेखन का ये कक्ष है, और यहाँ पर खूब सारे बच्चे हैं, और हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के गुरु जी भी मौजूद हैं, और हम हमारे चैनल के साथी इनको जानते हैं अच्छे से, और हम चाहेंगे कि वो खुद अपना परिचय दें। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार भारद्वाज, यहाँ लेखन सिखलाते हैं, तो यहाँ लोग मुझे वीरेंद्र कुमार पाठक कहते हैं। अच्छा, इसलिए कि प्रमाण पत्रों में वही नाम है जी, और प्रमाण पत्रों पर ही बहाली हुई है। यूँ यहाँ बहाल होना किसी के लिए नौकरी करने जैसा नहीं है, यहाँ है अपनी उपयोगिता सिद्ध करना। अगर आपको लगता है कि हम भी समाज के लिए उपयोगी हैं, हमारा भी कोई अर्थ है, तो किलकारी आ जाइए। अच्छा, सृजनात्मक लेखन में अभी हम लाइव बात कर रहे हैं जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका नाम, किलकारी। जी। क्या ये भी सृजनात्मक लेखन से, मतलब यहाँ से निकला था, इस कक्ष से निकला था? हाँ, यहीं से। जैसे वहाँ दिल्ली में है बाल भवन, सीधे बाल भवन, और फिर 1-2 राज्यों को छोड़कर सभी जगह जो है बाल भवन है। राज्य को लेकर उत्तर प्रदेश बाल भवन, बिहार बाल भवन, लेकिन यहाँ जो है यही एक राज्य है जहाँ पर उसका नाम किलकारी रखा गया है। बहुत खूबसूरत बात है, किलकारी बिहार बाल भवन, और कहीं भी जो है राज्य के अतिरिक्त नाम नहीं है जी। तो ये सबसे आकर्षित आपको करता है कि आप यहाँ आते हैं और एक नाम भी आपको खूबसूरत मिलता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलंकार की पढ़ाई चल रही है, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण, श्लेष वगैरह वगैरह, और कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुप्रिया है। कौन सी क्लास में आप हैं? सर मैं 9th में हूँ। 9th में हैं। और यहाँ कब से आ रही हैं? यहाँ तो मैं सर 2017 से आ रही हूँ, पर लेखन मैंने 2020 में ज्वाइन। अच्छा, 17 से आई हैं। तो अभी मैंने सुना कि यहाँ पे एक्सपोजर क्लास चलती है शुरू के 2 महीने, आपने भी वैसे ही प्रोसेस से आगे? जी सर। अच्छा, फिर आपको लगा कि आपको रचनात्मक लेखन में आना चाहिए, ऐसा क्यों लगा आपको? सर क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो जैसे और सब विधाओं में जब गई तो मैंने देखा कि जो उथल पुथल की चीजें हैं, जैसे डांस है, नाटक है, वो तो सब करते हैं, लेकिन
यहाँ कुछ अलग है। यहाँ सब शांति से बैठते हैं, लिखते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे समाज लाभकारी होता है। आपने ऐसा क्या लिखा, क्या आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा? सर, तो अभी जैसा कि आपने देखा कि अलंकार पर कार्यशाला चल रही है, क्लास चल रही है, तो मैं भी अभी कविता लिख रही हूँ। कण कण में छाई है हलचल, पोखर नदियां करती कलकल, मानो तन के मन में घन की छठी धारा बहती पल पल। सूरज डूबे ऐसे जैसे गंगा में डुबकी लेता कोई, और उसके आगे लिखेंगे। सर, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हम चीजों का कंपैरिजन करते हैं, तुलना लेते जैसे यहाँ पे। क्या नाम बताया आपने? सर, मेरा जी, सुप्रिया। सुप्रिया ने बड़ी सुंदर है कविता सुनाई और साथ में अलंकार भी समझाया। आजकल कविताओं में व्याकरण की समझ खत्म होती जा रही है और ये बड़ी सुंदर व्याकरण युक्त और अच्छी कविता, मेरे ख्याल से छठ के ऊपर आपने लिखी है ये कविता। तो बिहार में छठ आ भी रहा है, और कोई कविता इसके अलावा सुनाना चाहेंगी? ये 9th क्लास की स्टूडेंट हैं सुप्रिया, और उस लिहाज से बहुत ही सुंदर कविता है सुप्रिया। और कोई कविता? सर, एक कविता थी कि बस हवा में बसंती हवा हूँ, तो उसी फ्लो में मैंने लिखने की कोशिश की थी। सुन लो कहानी मेरी जुबानी, मैं ही हूँ इंसान, हैवा भी मैं हूँ, ये धरती मेरी है, आसमां भी मेरा है, हर मंजिल की चाहत मुझे। सर, इसके आगे नहीं आते। वैसे कविता लंबी थी काफी। और किसको पढ़ती हैं आप अभी, इस दौर के कवियों को या पीछे के कवियों को? सर, अभी तो किताब में जो लेखक हैं उन्हीं की रचनाओं को पढ़ रही हूँ। शुभकामनाएं देते हैं आपको। यहाँ पर एक और तैयारी चल रही है, शिक्षा से बढ़े ज्ञान अपार, यह है सबसे बड़ा अधिकार। आपने लिखा है? क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में आप? 5 में है। और ये सारे कुछ आपने लिखा है? ये पढ़ लिख कर हम बने महान, शिक्षा से बने हमारी पहचान, शिक्षा बना देती भविष्य उज्जवल, जो लगाते शिक्षा पर बल। ये भी अलंकार से निकली हुई कक्षाएं, मतलब जो है स्लोगन है, मतलब 11 तारीख को शिक्षा दिवस आने वाला है। अच्छा, क्यों मनाते हैं शिक्षा दिवस? शिक्षा मतलब देश भर में शिक्षा मनाया जाता है ना, मौलाना अब्दुल कलाम, हाँ, उन्हीं के जन्मदिन पर ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड। तो ये उसकी तैयारी चल रही है, आप वहाँ पढ़ेंगे? बहुत खूबसूरत। आप भी सीख रहे हैं यहाँ पे? मैं छात्र हूँ, मैं लगभग 15 से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ का शिक्षित प्लस हो चुका हूँ और यहाँ से अभी विदा भी ले चुका हूँ, पर समय अनुसार बुलाया जाता है। 2 दिन का हमारे भी क्लास दिया जाता है। क्या नाम है आपका? अतुल रॉय। अच्छा, तो आप क्या करते हैं फिर यहाँ सीख के? कुछ रचनात्मक लेखन में आगे कुछ कर पा रहे हैं? हाँ, हमारे लेखनी में बहुत सुधार हुआ है इससे। सबसे बड़ी बात है, आजकल बच्चों को तो हिंदी लिखना सही से नहीं आ रहा है, तो हमारी लेखनी में बहुत सुधार हुआ, बोलने में सुधार हुआ। जो हम हिंदी शुद्ध बोल नहीं पाते हैं, तो वो हमारे लिए वाचन का जो क्लास हुआ, तो हिंदी में बहुत सुधार हुआ। बोलने के क्रम में हम लोग बहुत शब्द गलत करते हैं, तो वो हम लोग सुधार हुआ। और अभी मैं लगातार कविता, कहानियाँ, गजल, शायरिया और लघु कथाएं सुनाइए हमारे दर्शकों को। मैं एक बच्चे की कविता सुनाऊंगा, क्योंकि बचपन में मैं जिंदा रहता हूँ, तो बचपन में फिर से जीने का मौका देती। तो मैं एक कविता सुनाऊंगा, हाथी बनाम चूहा। जंगल से जब निकल रहा था भारी भरकम हाथी, उसने देखा एक चूहे को पतली दुबली बाती। हाथी बोला, तुझे देखकर हुई मुझे हैरानी, मेरी एक फूंक से तेरी मर जाएगी नानी। सुनकर यह चूहे का धीरज तनिक नहीं भी डोला, झट से वो हाथी के ऊपर चलते ही यह बोला, बड़ी शान से तू कहता था मुझे हीन और दुर्बल, लेकिन तू है मेरे नीचे और मैं तेरे ऊपर। ये रचना थी कि हाथी और चूहे के बीच संवाद का। बचपन में लिखने का एक अलग अनुभूति होता है, जब बड़े बनो और फिर बचपन में जाओ तो उसको समझ कर लिखना खुद में कैसा। बहुत ही खूबसूरत। और ये वीरेंद्र जी कैसे हैं, गुरु हैं आपके जो यहाँ पढ़ाते हैं? काफी अच्छे हैं जी। थोड़े स्ट्रिक्ट है, मगर हाँ, स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। हाँ, तभी भाषा की तमीज आएगी। उनकी एक कहानी हमारे चैनल पर, बुरा भला चैनल है हमारा, उस पर उनकी कहानी ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने पाठ किया था, आप चाहें तो जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रचनात्मक लेखन की कार्यशाला और कक्षाएं यहाँ चलती हैं, और ये बहुत जरूरी है कि भाषा की तमीज हम सीखें। और जो आज के दौर की दिक्कत है, हम जहाँ भी जाते हैं, बिहारी नहीं कहीं भी,
दिल्ली में भी हर जगह भाषा को लेकर के बड़ा एक सुपरफिशियल अप्रोच है, यानी कि कुछ चीजें आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। और यहाँ देखिए बाहर ही बैठ के पढ़ाई क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये भी शिक्षा दिवस की तैयारी है। क्या लिखा आपने, बताइए, एक आध स्लोगन पढ़िए। आज धमा चौकड़ी मचाएंगे, बाल दिवस मनाएंगे। यहाँ देखिए बोलिए। आज धमा चौकड़ी मचाएंगे, बाल दिवस मनाएंगे। बहुत बढ़िया। हमारा चैनल है बुरा भला यूट्यूब पर, और वहाँ पर हम भी बच्चों का नवंबर मना रहे हैं, जहाँ पर कुछ पूरे महीने हम बच्चों से जुड़ी कहानियां पेश कर रहे हैं। इसी के तहत हम यहाँ पर बाल भवन आए हैं, तो आप भी जरूर देखिएगा। और आपकी इस कविता को हम एक अलग तरीके से चलाएंगे। ये दूसरा क्या लिख रही हैं, जीवन की? जी अभी बाकी है, अभी लिखना है। अच्छा, आप सब यहाँ तैयारियां कर रही हैं? चलिए, बहुत खूब। तो इस तरह से खूब सारी तैयारी यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग लेवल्स पे चल रही है, और ये खूब सारे बच्चे और ये नए बच्चे जो अभी अभी एनरोल्ड हुए हैं, उनको उनके इंस्ट्रक्टर शायद यहाँ पर ले जा रहे हैं। तो बाल भवन इतना बड़ा है कि आप एक दिन में क्या ही कवर करेंगे। खूब सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पर रंग हैं बाल भवन के, और एक दिन में जितना संभव है हम उतना ही दिखा पाएंगे। और ये देखिए, फिलहाल आज के इस लाइव में इतना काफी था, और हम देख रहे हैं कि ज्योति जी यहाँ पर कहाँ मिलेंगी, और उनसे हम चाहेंगे कि थोड़ा सा क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। लेकिन नृत्य कक्ष का नाम है ताता थैया। नृत्य कक्ष चलता हुआ बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग चलती हुई यहाँ पर ताता थैया कक्ष में। खूब सारे बच्चे डांस की ट्रेनिंग लेते हुए। खूब एक्टिव माहौल है, खूब बिजी माहौल है यहाँ पर, जहाँ पर आपके पास एक सेकंड भी फुर्सत नहीं है। और बच्चों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए, फुल ऑफ लाइफ। और ये एक अलग सेक्शन है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव माहौल है, जहाँ पर हम कहेंगे, जहाँ पर खूब सारे बच्चे एक साथ दिखते हैं आपको, और आपको एंजॉय करते हैं इस माहौल को। तो फिलहाल हम यहाँ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं बाल भवन के इस प्रांगण से, और अपने बच्चों को जरूर बताएं कि अपने आसपास जिस भी राज्य में रहते हो, वहाँ अगर कोई बाल भवन हो, एक बार जरूर जाएं। आपके मन का, आपका बचपन वापस लौट आएगा। अपने बच्चों के साथ जाएं, उन्हें बेहतर भविष्य भी मिलेगा। फिलहाल बुरा भला चैनल के इस लाइव सेशन से इतना ही। निखिल आनंदगिरी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।